Hello everyone. Third problem. Can quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle B plus angle D is 180? B plus D सम 180 डिग्री दिया है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर इन पैरेललोग्राम अपोजिट angles are equal. Okay, this is not mentioned. Okay, this is not given. Okay, so we cannot say that ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए बी डी इक्वल देना चाहिए था और ए सी इक्वल देना चाहिए था. यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री दिया है, तो इससे तो कुछ क्लियर नहीं होता. ऐसा हो सकता है कि एंगल बी 120 है, एंगल डी 60 है, राइट. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन. तो ये पहला जो है, ये पहला हम रब कर देते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी इक्वल दिया है. ये 8 है और ये भी 8 है. ए डी आपका 4 दिया है और बी सी 4.4 दिया है. तो अपोजिट पेयर्स इक्वल होने चाहिए. तो एज यहाँ पर एज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी. ओके, सो देयरफॉर ये जो ए बी सी डी है इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पर पैरेललोग्राम नहीं है. ओके, ए बी डी सी इक्वल दिया है, लेकिन ये दो इक्वल नहीं दिया है. थर्ड क्वेश्चन में एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, so therefore opposite angles are not equal. So therefore ये जो quadrilateral ABCD है, ABCD is not a parallelogram. Okay, draw a figure of quadrilateral that is not parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. सपोज़ यहाँ पर ये एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया. ओके, तो अपोजिट एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पर ये ऐसे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. ठीक है, हो सकता है ना, ए बी सी डी. ओके, बताइए अब क्या ये पैरेललोग्राम है? ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर. तो ये तो प्योरली आपको कंस्ट्रक्शन है, आप पेपर में ड्रॉ करेंगे. तो मैंने 90 डिग्री लिया है, आप इसी तरह से कोई भी एंगल लेके ड्रॉ कर सकते हैं. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2. सो एक पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम जैसा पैरेललोग्राम बना लेते हैं. ओके, ए बी सी डी. ओके, तो लेट एंगल डी रेशियो एंगल ए is 3:2. Okay, the measure of two adjacent angle of parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each angle of the parallelogram. तो यहाँ पर
ये रेशियो दिया हुआ है तो हम कंसिडर करेंगे लेट एंगल डी इज इक्वल्स टू 3x and angle A is equals to 2x. So then angle A plus angle D. अभी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न क्या? एडजेसेंट एंगल. तो यहाँ पर एंगल A आपका देयरफॉर 3x plus angle D is 2x is equals to 180 degree. Now 3x plus 2x is what? 5x, and this 5x is 180 degree. Therefore x is equals to 180 degree upon 5 is equals to 5 3 the 15, 3 30, 5 6 the, so x is 36. So therefore angle A is equals to 2 into 36 is equals to 72 degree, and angle D is equals to 3 times 36 degree is equals to 3 6 the 18, 1 3 3 the 9 1 10, 108 degree. So therefore आपका जो एंगल D है that will be equal to angle B. D is equals to angle B is equals to ये 108 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल यहाँ पर हमें एंगल A दिया है 72. सो एंगल A दिया है तो एंगल C, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 72 डिग्री. तो यहाँ पर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. तो ये आपके सारे एंगल हो गए. A 72, B 108, C 72 एंड D 108. ओके, अपोजिट एंगल्स इक्वल ना, तो यहाँ पर आप कंडीशन मेंशन कर सकते हैं. क्या यहाँ पर मेंशन करेंगे हम? अपोजिट एंगल ऑफ opposite angles of parallelogram. Right? Okay. Next, two adjacent angles of parallelogram have equal measure. Find measure of each angle of the parallelogram. So two adjacent angles have equal measure. So equal measure होगा तो क्या होगा? चलिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम ABCD. एडजेसेंट एंगल यहाँ पर मुझे दिया है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ओके, इज इक्वल्स टू x इक्वल दिया है तो x ले लिया. ओके, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. A इक्वल टू B इक्वल टू x दिया है. सो यहाँ पर ये एंगल A, पहली बात तो एंगल A प्लस एंगल B जो है इट इज़ 180. जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ओके, सो देयरफॉर AX BX is equals to 180 degree. Therefore 2x is equals to 180 degree. So therefore x is equals to 90 degree. So x 90 हो गया. So therefore angle A equal to angle B equal to 90 degree. Okay. Now angle C जो है is equals to angle A is 90 and angle D इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पर रीज़न क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल C 90 एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D 90. यहाँ पर हमें सारे
मेजर फाइंड आउट करने थे, सारे एंगल फाइंड आउट करने थे, तो ए बी सी डी ईच एंगल इज 90 डिग्री। सेवेंथ, इन द एडजेसेंट फिगर होप HOPE is a parallelogram, find the angle measure XYZ, state the property to be used to find them। ओके, सो यहाँ पर पहले एंगल Y फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर ये जो है ना HOPE is a parallelogram। Hope is a parallelogram। okay, so therefore यहाँ पर OP is parallel to HE and HP, and HP is transversal। so therefore Y is equals to 40 डिग्री। ओके, होप इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड पैरेलल, और अपोजिट साइड पैरेलल, तो Y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल है? बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल है ना। ऑल्टरनेट एंगल, अगर दो साइड पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम आप कह सकते हैं। ओके, तो Y एंड 40 डिग्री आर इक्वल। ओके, तो ये वैल्यू हो गई 40। अब इसके बाद क्या? इसके बाद ये एंगल X अगर मुझे मिल जाए तो एंगल Z फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल HOP प्लस 70 डिग्री विल बी 180 डिग्री। क्या है रीज़न? व्हाट विल बी द रीज़न? दिस इज लीनियर पेयर, बराबर है। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका जो एंगल HOP है 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका होगा 110 डिग्री। तो एंगल HOP ये 110। अब एंगल E इज इक्वल टू एंगल O। एंगल E इज इक्वल टू एंगल O। ओके, क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल E X है और एंगल O 110, तो ये 110 डिग्री हो गया। ओके, तो X की वैल्यू मिल गई, Y की वैल्यू मिल गई। अब Z की वैल्यू, तो Z यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल H प्लस एंगल E, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब इसका रीज़न क्या? तो ये है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल H प्लस एंगल E इज 180 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल H ये जो है, ये है 40 डिग्री प्लस Z, प्लस एंगल E है X विच इज़ 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर आपका जो Z है इट विल बी 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40 इज व्हाट? 150 इज इक्वल टू 30। ओके, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? Z की वैल्यू 30। सो फाइनली आपको X आपके पास जहाँ नीचे जगह वहाँ पर आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं। आंसर
x इक्वल टू 110 डिग्री, y इक्वल टू 40 डिग्री और z इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, सो x 110, y 40, z 30. डन. ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द फॉलोइंग फिगर GUNS. तो दो फिगर है, मैंने पहले यहाँ पर GUNS लिया है, गन्स आप कह सकते हैं. पैरेललोग्राम में फाइंड x एंड y फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर आपका जो 3x है, 3x विल बी इक्वल टू 18 होगा. रीज़न क्या? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम opposite sides of parallelogram are equal. So therefore x, we will get x is equals to 18 divided by 3 equal to 6. Okay. Also इसी तरह से 3y minus 1 equal to 26. अगेन रीज़न क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यही सेम रीज़न लिखेंगे. सो देयरफॉर 3y equal to 26 plus 1 equal to 27. Therefore y equal to 27 divided by 3 equal to 3 9s are 27. Okay, so आंसर है x equal to 6 and y equal to 9. यूनिट लिख सकते हैं हम, कुछ नहीं दिया है तो. x is 6 unit and y is equals to 9 unit. ओके, अब यहाँ पर देखिए, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं ना. सो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन नहीं है तो इसे हम ओ ले लेते हैं. तो यहाँ पर ये जो रन है RUNS is a parallelogram. So therefore आपका y plus 7 will be equal to 20 and x plus y equal to 16. Reason? Diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other. ठीक है. Okay. So therefore y equal to 20 minus 7 equal to 13 and x plus 13 equal to 16. So therefore x will become 16 minus 13 equal to 3. So y 13 और x 3. तो ये फाइनल आंसर हम कह सकते हैं x is equals to 3 and y is equals to 13. Right? Okay. Ninth problem. In the above figure, risk and clue are the parallelogram. RISK, रिस्क ये एक पैरेललोग्राम है और CLUE ये एक पैरेललोग्राम है. x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर क्या किया जाए? अब x फाइंड आउट करना है. तो एक तो ये जो एंगल E है यहाँ पर,
ये एंगल ई, ये एंगल ई 70 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर और ये 120 प्लस ये जो एस है, ये दोनों का सम कितना होगा 180। तो आर सी आर आई एस के, ओके, आर आई एस के इज अ पैरेललोग्राम अच्छा, मैं तो एक चीज़ आपको बताना रह जाता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स पहले आपको डायग्राम पे समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पॉइंट हम मार्क कर देते हैं ओ, ई ओ एस। अगर ये ट्रायंगल में मुझे एंगल ई एंगल एस पता चल जाए तो मैं एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके। तो यहाँ पर एस देखिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्योंकि ये जो आर आई एस के है ये पैरेललोग्राम है और इंटीरियर एंगल आपका सप्लीमेंट्री होगा। ओके, तो आर आई एस के इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर यहाँ पर एंगल आर के एस प्लस एंगल के एस आई, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पर आर के एस ये 120 डिग्री हो गया, प्लस के एस आई, यहाँ पर ये पता नहीं है तो के एस आई लिख देते हैं, इक्वल टू ये 180 डिग्री। सो देयरफॉर ये जो एंगल के एस आई है, दिस विल बिकम 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब ये इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसी तरह से इन क्वाड्रिलेटरल सी एल यू ई क्लू, इन क्वाड्रिलेटरल सी एल यू ई क्लू, एंगल यहाँ पर सी एल यू प्लस एंगल सी ई यू, इन दोनों का सम, ये दोनों बराबर होंगे ना। ओ ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी, ये दोनों बराबर होंगे, सॉरी। क्यों बराबर होंगे, रीज़न तो मैंने इसके ऊपर भी लिखा नहीं है, तो लिख लेते हैं। दिस सी एल यू इज इक्वल टू सी एल यू इज इक्वल टू सी ई यू, एंगल सी ई यू इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर रीज़न क्या, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर ये 180 डिग्री क्यों, 180 डिग्री क्योंकि एडजेसेंट एंगल है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, या फिर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, adjacent angle of parallelograms are supplementary। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये एंगल ई भी मिल गया और एंगल एस भी मिल गया। सो नाउ हम क्या कह सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ई एस ओ एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ई आपका 70 डिग्री प्लस एंगल एस 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर 60 प्लस 70 130 डिग्री प्लस
x इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर x इज़ 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री हो गई ना, x हमें फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू 50। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, फिर से मैं कहता हूँ कि जब भी ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो पहले आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डायग्राम पे समझना है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके आपको आंसर मिलेगा, और फिर आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, 10th प्रॉब्लम, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के लिए ज़रूरी क्या है, टू साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये 100 और ये 80 आप देखें, दोनों का सम 180, तो यहाँ पर क्योंकि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे, तो एक पेयर सिर्फ हमको पैरेलल दिखाना ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पर एंगल NML प्लस एंगल KLM is equals to 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, तो देयरफॉर डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर MN पैरेलल टू LK, MN पैरेलल टू LK। ओके, क्यों, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम। कन्वर्स मतलब इंटीरियर एंगल थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। कन्वर्स में क्या होगा कि अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर कन्वर्स, ये इसको हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम, या फिर आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि एज इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर MN इज पैरेलल टू KL या LK। ओके, सो देयरफॉर इन ये जो क्वाड्रिलेटरल है KLMN, आपको एक पेयर जो है MN ये पैरेलल मिल गया LK। सो अगर एक पेयर पैरेलल है तो देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल KLMN है इज अ ट्रेपेजियम। सिंपल, KLMN ये ट्रेपेजियम है, राइट। ओके, 11th प्रॉब्लम, एंगल C फाइंड आउट करना है, AB इज पैरेलल टू DC दिया है, तो AB as AB parallel to DC, so therefore angle B plus angle C is equals to 180. Interior angles are supplementary. क्यों? Because interior angles are supplementary. Okay, so therefore एंगल B आपका है 120 डिग्री प्लस एंगल C पता नहीं, सम विल बी 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल C की जगह मेजर ऑफ एंगल C भी आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C विल बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल C आपका 60 डिग्री। ओके, अब ये लास्ट प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ एंगल P। SP is parallel to RQ। मेजर ऑफ एंगल P फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर SP, तो जैसे कि आपको बताया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है P इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, आपका SP पैरेलल है
एस पी पैरेलल है आर क्यू। तो अगर एस पी और आर क्यू पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल आपके सप्लीमेंट्री होंगे, देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू सप्लीमेंट्री होंगे, सम 180 डिग्री होगा। रीज़न यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल। तो एंगल पी ये तो पता नहीं मुझे, एंगल क्यू 130 डिग्री, सम विल बी 180 डिग्री। so therefore angle P जो है it is 180 डिग्री minus 130 डिग्री is equals to 50 डिग्री। so angle P आपका 50 डिग्री। if you find measure of angle R, is there more than one method to find measure of angle P? find angle P, अच्छा फिर क्वेश्चन है कि इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, तो मेजर ऑफ एंगल आर यहाँ पर फिलहाल तो 90 डिग्री दिया है। इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मेथड तो नहीं दिख रहा है मुझे। आपका एंगल आर पता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एंगल आर पता है, अच्छा हाँ एंगल आर पता है तो हम एंगल एस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अगेन एस पी पैरेलल टू आर क्यू, और फिर सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम एंगल पी फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यस देयर इज़ अनदर मेथड, राइट। चलिए फाइंड आउट करने को नहीं कहा है तो नहीं करेंगे, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम एंगल पी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज ख़त्म, राइट। आई होप प्रॉब्लम्स समझ में आए हैं, राइट। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर ये पूरा जो एक्सरसाइज है इसे रिवाइज करना है आपको, राइट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम क्या, कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक नया एक्सरसाइज सीखेंगे। थैंक यू।